अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ाई की रेसिपी। ये कढ़ाई आपने आज से पहले कभी नहीं खाई होगी और आप घर पे बनाएंगे तो आपको इनाम लाजमी मिलेगा। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है जी कीमा चिकन का और उसमें ऐड कर देंगे हम 2 से 3 मीडियम साइज के प्याज लेंगे। उसको अच्छे से हमने चॉप करके उसका पानी निकाल लेना है और ये ऐड कर देना है इसके अंदर। साथ ही साथ हमने हरी मिर्च ऐड कर देनी है। साथ में डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट, हरा धनिया और मसालों में हमने इसमें डाल देना है जी गरम मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक और कुटा हुआ हाथ से कुटा हुआ जो सूखा धनिया होता है वो ऐड कर देंगे। साथ ही साथ हमने इसमें 2 चम्मच जो है बेसन ऐड कर देना है। हाथ की मदद से आपने अच्छे तरीके से सारे मावे को मिक्स करना है। अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए, कहीं पे भी कोई मसाले की गुठली ना रहे। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद जी हमने इसके कबाब बना लेने हैं। तो आप चाहे तो किसी भी शेप में कबाब बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गोल कबाब बना रही हूँ। तो हाथों को आपने पहले ऑयल लगा लेना है और ऑयल लगाने के बाद आपने इस तरीके से कबाब बना लेने हैं। गोल कबाब बनाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आपने लंबे बनाने हैं या गोला कबाब बनाने हैं तो वो भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे जी हमारे कबाब बिल्कुल रेडी हैं। तो अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। पहले तो आपने बहुत ज़्यादा ऑयल में इसको डीप फ्राई नहीं करना, हमने इसको बिल्कुल सिंपल सा फ्राई करना है। तो चले फ्राई करते हैं। यहाँ पे जी हमने ऑयल को गर्म कर लिया अच्छे तरीके से और ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें सारे के सारे कबाब जो है ऐड कर देंगे और दोनों साइडों से हमने ब्राउन कलर देना है कबाब को। तो फ्रेंड्स, कबाब को एक साइड से पहले ब्राउन करेंगे और फिर दूसरी साइड से ब्राउन करेंगे। हमने इसका ब्राउन कलर आने तक इसको पकाना है क्योंकि ब्राउन कलर में कबाब जो है बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इसकी साइड चेंज करने के बाद हमने इसको अच्छे से पकाना है। तो कबाब फ्राई हो गए हैं। कबाब को मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में जी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए जी माशाल्लाह से हमारे मजेदार से कबाब बिल्कुल रेडी है। आप इनको इसी तरह से भी खा सकते हैं, लेकिन हमने इसको अभी खाना नहीं है, अभी हमने इसको और पकाना है। तो चलिए अब इसकी कढ़ाई बनाने की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है जी, हमने कढ़ाई में ले लेना है थोड़ा सा ऑयल। जिसमें हमने कबाब फ्राई किए थे उसी में से हम थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे। हम कुछ भी जाया नहीं करेंगे। तो इसमें से ऑयल ले लेंगे। ऑयल के अंदर हमने डाल देना है जी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा हमने पकाना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। तो अच्छे से इसको पका लेंगे और पकाने के बाद मैं आपके साथ नेक्स्ट स्टेप शेयर करूंगी इसका। तो यहाँ पे लहसुन अदरक जो है वो थोड़ा सा ब्राउन हो गया था। तो मैंने ऐड कर दिया है इसमें टमाटर। 3 से 4 टमाटर लिए, उनको अच्छे से मैंने पेस्ट बना लिया उनका और वो ऐड कर दिए अंदर। और टमाटर को ऐड करने के बाद हमने थोड़ा सा भूनना है। जैसे ही टमाटर पकना स्टार्ट हो जाएगा इसमें हमने डाल देनी है थोड़ी सी हल्दी। साथ में हमने ऐड करना है जी थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर और साथ में हमने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है क्योंकि हमने कबाब में भी मसाले डाले थे, इसलिए हम इसमें मसाले थोड़े डालेंगे। तो मसाले डालने के बाद अच्छे से भूनना है इसको। और ये देखिए जी यहाँ पे अच्छे से भून चुका है, घी छोड़ दिया है टमाटर ने। हमारी मजेदार सी और खूबसूरत सी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। तो अब इसमें हमने ऐड कर देनी है 2 से 3 हरी मिर्ची आपने लेनी है, उनको काट लेना है, काट के ऐड कर देनी है इसके अंदर। और हरी मिर्च डालने के बाद जी आपने एक थोड़ा सा डाल देना है, तकरीबन 2 से 3 चम्मच हमने इसमें डालना है कटा हुआ हरा धनिया। हरे धनिया के बाद जी हमने एक मीडियम साइज का प्याज लिया था, उसको गोल गोल शेप में कटिंग कर लिया, रिंग बना लिए उसके और वो भी ऐड कर दिया इसके अंदर। इसको अब थोड़ा सा भून लेंगे हम। हमने प्याज को बहुत ज्यादा नहीं पकाना है कि ये टूट जाए। प्याज को हमने थोड़ा सा हार्ड ही रखना है। तो अच्छे से मिक्स करेंगे इसको और मिक्स करने के बाद जी हमारे जो कबाब हमने रेडी करके रखे हुए थे वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो कबाब डालने के बाद हमने कबाब को अच्छे से सारे मसाले में मिक्स करना है। तो कबाब को सारे टमाटर की ग्रेवी में अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि जो टमाटर की ग्रेवी है वो सारे कबाबों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, कोई भी कबाब जो है वो ग्रेवी के बिना ना रहे। तो अच्छे से मिक्स करना है और फिर हमने इसका चूल्हा जो है उसको नीचे से बंद कर देना है। तो हमारी कढ़ाई जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब इसको सर्व करते हैं। तो जी तो फ्रेंड्स, ये देखे जी माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी मजेदार और यूनिक सी कबाब कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मजे की, बहुत टेस्टी है। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है और साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताना है कि आपको मेरी ये मजेदार सी रेसिपी कैसी लगी। और जो फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। बेल के आइकन को दबाने से मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेंगे। तो आपने जरूर बेल के आइकन को दबाना है ताकि मेरी इसी तरह की मजेदार और यूनिक सी रेसिपीज आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाजत। मैं मिलूंगी फिर आपसे किसी नई वीडियो में किसी मजे की रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।